को लेकर अलग अलग स्टोरियाँ आती जा रही हैं, अलग अलग माहौल है। गर्मी को लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं हज़रतगंज के मेन चौराहे पर। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से गर्मी, जो बाज़ार गुलजार रहते थे अपनी रौनकों से, आज वो रौनक कहीं दूर निकली हुई है। कहीं एक तरफ जहाँ रमज़ान चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नवरात्रे चल रहे हैं। हालांकि ये भी एक बड़ी वजह है ग्राहकों के बाज़ार से दूर रहने की, लेकिन गर्मी जिसने पिछले 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मार्च और अप्रैल में ही इतनी गर्मी पड़ रही है जो कि पहले मई या जून में दिखाई देती थी। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लोग गर्मी को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके के सहारे ले रहे हैं। जहाँ अधिकतर लोग अपने घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, तो वहीं पर जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं ज़रूरी कामकाज की वजह से, वो भी गर्मी से त्रस्त नज़र आ रहे हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता नज़र आ रहा है, तो कोई आइसक्रीम खाता नज़र आ रहा है, तो कोई शिकंजी पीता नज़र आ रहा है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गर्मी की वजह से क्या वाकई बाज़ारों की रौनक उड़ी हुई है। दादा, आप एक लंबे टाइम से यहाँ पर मार्केट में रहते हैं, ये बताइए कि गर्मी की वजह से मार्केट पे, बाज़ार पे असर दिखाई दे रहा है? गर्मी की वजह से, और बाकी ये नवरात्र और वो चल रहे हैं ना, त्यौहार चल रहे हैं, इस चक्कर में जो ज़्यादा है सन्नाटा है जो ना, गर्मी की वजह से नहीं। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार की गर्मी पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा है मार्च अप्रैल के महीने में, क्या आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गर्मी है आपके जो है, ऐतिहासिक गर्मी हो गई समझ लीजिए। तो इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप गर्मी के? क्या पॉल्यूशन इसके पीछे वजह है? हाँ, पेड़ पौधे बचे नहीं, इसलिए गर्मी दिख रही। अच्छा, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि गर्मी से बचने के लिए वो आखिर क्या उपाय कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं कि इतनी गर्मी में क्यों निकले हैं? इतनी गर्मी में सर हम लोग जो आए हैं वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आए हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, इसलिए गर्मी है, तो थोड़ी राहत के लिए हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो लोग तो अपने घरों में रहना पसंद करते हैं गर्मी में, आप बाहर क्यों निकले? यहाँ सिनेमा देखने के लिए आए तो बाहर जाहिर सी बात है आना ही पड़ेगा। तो क्या आपको भी लगता है कि गर्मी ने इस साल पिछले सभी सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है? जी सर, थोड़ा है। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? यहाँ जो पॉल्यूशन है वो, यहाँ पेड़ पौधे काफ़ी मौजूद नहीं है, इसकी वजह से ही रीज़न है, दूसरा कुछ रीज़न नहीं है। थैंक यू। देखने आए हैं, थिएटर का शो देखने आए हैं, RRR मूवी। अच्छा, तो आप शाम का शो भी देख सकते थे, इतनी दोपहर की गर्मी में वो भी? नहीं, एग्ज़ाम था ना, तो हम लोग नहीं देख पाए, तो फिर आज आए हैं। आपको लगता है कि ये जो गर्मी है, इस गर्मी ने इस बार सबके छक्के छुड़ा दिए हैं? हाँ, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है गर्मी, अब क्या कर सकते हैं। इस गर्मी को दूर कैसे किया जाए? समस्या है, मतलब सबको मिल के ही सुलझाना पड़ेगा। अब पेड़ वगैरह धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं, उसका भी इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और गाड़ियों वाड़ियों की भी संख्या बढ़ रही है। काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे सही होगा। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या इसके लिए जनता को भी मिलजुल कर काम करना पड़ेगा? इस पे सभी को ध्यान देना पड़ेगा, किसी एक पे नहीं मतलब थोपा जा सकता है कि यहाँ पे सब कुछ सरकार ही करे। सबको जागरूक होना पड़ेगा और जो छोटे छोटे स्टेप हैं उसको उठाना पड़ेगा, जिससे थोड़ा माहौल धीरे धीरे सही हो जाए। तो आपने इन सभी की बात सुनी और जाना कि किस तरीके से गर्मी ने इस बार पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा है और सभी के छक्के छुड़ा दिए। अब ये लोग बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इस गर्मी की सबसे बड़ी वजह है, और जहां एक तरफ पेड़ पौधे घटते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन भी इस गर्मी को बढ़ा रहा है। और इसके लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, जनता को भी मिलजुल कर इसको दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता जागरूक होगी तभी सरकार भी कुछ कर पाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में जागरूक लोग और जिम्मेदार लोग मिलकर इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को हल कर पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।